कथा किससे कराएं, क्योंकि कलयुग में तो घर घर में कथावाचक पैदा हो गए। अब ये तो बता दो कि कथा किससे करानी चाहिए, किससे कथा कराने से फल की प्राप्ति होती है। विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्ध कृत दृष्टांता कुशलाधीरो भक्ता कार्यो निशो प्रियो। पहली बात, विरक्तो वैष्णवो विप्रो, कथावाचक विरक्त हो, ठेकेदार न हो, 5 लाख से कम नहीं जाऊंगा, विरक्त स्थिति का हो, जो मिल जाए उसमें प्रसन्न चित्त रहने वाला हो। लेकिन आजकल ठेकेदारों की कमी नहीं। हाँ, लोग सुन रहे हैं, लाइव चल रहा है ना कार्यक्रम, हजारों लोग इसको सुन रहे हैं, लेकिन उन कथावाचकों की भी गलती नहीं है, क्योंकि लोग उतना देते नहीं और आज की स्थिति में खर्चे ज्यादा हैं, तो लोगों ने तय करना चालू कर दिया। कथावाचक विरक्त हो, विरक्तो वैष्णवो, और वैष्णव दीक्षा वाला हो, गले में तुलसी को पहनने वाला हो, विप्रो, और शरीर से वो ब्राह्मण हो। कथा कहने का अधिकारी, गद्दी पर बैठने का अधिकारी केवल ब्राह्मण है। अच्छा, मैं नहीं कह रहा, भागवत की कथा कह रही है। आप सोचो महाराज तुम ब्राह्मण हो इसलिए बोल रहे हो, नहीं, कुछ कथावाचक कहते कहते और जो तत्व की बात होती है उसको छुपा देते हैं, और यही गलती नहीं करनी चाहिए। भागवत के महात्म के 7वें अध्याय का श्लोक है जो मैं बोल रहा हूं, विरक्तो वैष्णवो विप्रो, शरीर से कथावाचक ब्राह्मण हो। आजकल तो दुनिया में कोई भी कथा कर रहा है। अच्छा, एक प्रचलन और चला है, लोग लड़कियों से कथा करवाते हैं। अच्छा, मैं विपरीत नहीं हूं, इसके खिलाफ नहीं हूं, प्रवचन कोई भी कर सकता है, विद्वान कोई भी हो सकता है, लेकिन गद्दी पर केवल बैठने का अधिकारी पुरुष है और वो भी ब्राह्मण है। लेकिन आजकल जातिवादिता फैल गई। लोग जाति वाले से कथा कराते हैं, ये तो हमारा भाई बंधु है। प्रवचन आप किसी से भी कराएं, लेकिन कथा नहीं करानी चाहिए। शंकराचार्य भगवान कहते हैं कि जो स्त्री मुख से कथा सुनता है, कथा करने वाला तो नरकगामी होता है सो होता है, लेकिन कथा सुनने वाला भी नरकगामी होता है, क्योंकि कथा कोई मनोरंजन का साधन नहीं है। अच्छा, कथा करते करते वह मासिक स्थिति से हो जाए, क्या ऐसी स्थिति में उसको कथा करनी चाहिए? बताइए। इसलिए शास्त्रों के खिलाफ है, नहीं करानी चाहिए। प्रवचन करा लें, 1 दिन के, 2 दिन के, 3 दिन के, 4 दिन के, 10 दिन के, लेकिन एक श्रीफल का संकल्प लेकर के और 7 दिन की भागवत सप्ताह केवल विरक्तो वैष्णवो विप्रो ब्राह्मण से करानी चाहिए, वो भी पुरुष से करानी चाहिए। और लेकिन ब्राह्मण भी कैसा हो ये और समझ लें। विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्ध कृत। ऐसा नहीं कि भैया ब्राह्मण है तो भैया आजा बैठ जा और कथा कह दे। वेद शास्त्र विशुद्ध कृत, वेद पाठी होना चाहिए, वेद को पढ़ने वाला हो। ब्राह्मण वेद मंत्र जानता नहीं और भागवत कथा सीख ली ना, वेद पाठी होना चाहिए, वेद का पठन पाठन करने वाला हो और साथ में शास्त्र विशुद्ध कृत, शास्त्रों का ज्ञाता भी हो। ऐसा नहीं केवल भागवत की कथा करता हो और शास्त्रों के बारे में जानकारी नहीं रखता हो, अनन्य शास्त्रों का भी उसको अध्ययन होना चाहिए। दृष्टांता कुशलाधीरो, साथ साथ में बीच बीच में दृष्टांत देने वाला भी हो, लेकिन दृष्टांत शास्त्र के सम्मति के अनुसार होने चाहिए। गद्दी पर बैठ करके वो अपनी कथा न करे, शास्त्र सम्मति दृष्टांत दे। भक्ता कार्यो निशप्रिय हो, ऐसे कथावाचक से हमें कथा करानी चाहिए।